बागेश्वर धाम पर उपस्थित हैं। आज है शनिवार और शनिवार की पेशी के लिए हजारों की संख्या में धाम पर भक्त लोग दूर दूर से आए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं, आप लखनऊ से आए हैं जी, और इनके माध्यम से आज आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में और बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है जी। और हम जो है वो त्रिवेणी नगर लखनऊ से आए हैं। तो हम ये हमारे हस्बैंड है मिस्टर राजकुमार पांडे। जी। तो हम लोग आए थे मैयर देवी दर्शन के लिए, बट हमें पता चला यहाँ बागेश्वर धाम है। और क्योंकि हम लोग धीरेन्द्र गुरु जी के जो है प्रवचन सुनते हैं और उनसे बहुत इंस्पायर है, हमारी सासू माँ उनके बहुत बड़ी भक्त हैं। जी। तो जैसे ही हमें पता चला बागेश्वर धाम यहाँ पे है, तो हम चित्रकूट जाने वाले थे, पर हमने अपना चित्रकूट का प्रोग्राम कल का रख के हम आज बागेश्वर धाम दर्शन करने आए हैं। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं, फर्स्ट हम टाइम आए हैं? पहली बार आए हैं और यहाँ देख के और यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए हैं भगवान जी की कृपा से। मैं मेहंदीपुर बालाजी भी गई हूँ, थोड़ा-थोड़ा वहीं की फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। अच्छा, जैसा आपने सुना था बागेश्वर धाम के बारे में, जी। क्या यहाँ आपको ऐसा ही कुछ देखने का या अनुभव हुआ आपको यहाँ आने के बाद? मतलब ये अमेजिंग अनुभव है यहाँ पे आके हमें बिल्कुल, क्योंकि पहली बार आए तो हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मतलब बिल्कुल अच्छी वीआईपी रोड भी बन गई है यहाँ तक के लिए और बाबा जी की कृपा से दिन दूनी रात चौगनी होगी और ये बहुत ही मशहूर होने वाला है बागेश्वर धाम। अभी हो चुका है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर हम 2-3 साल बाद आएंगे तो यहाँ का नजारा कुछ और ही होगा। फर्स्ट टाइम आपको कैसे पता चला बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर गुरु जी के बारे में? बागेश्वर गुरु जी के हम प्रवचन सुनते हैं टीवी पे और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। वो जमीन से जुड़ी हुई बात करते हैं जो हमारे दिल को छूती है कि हाँ, एक्चुअल में जो हम लोगों के दिल में फीलिंग्स है वो बिल्कुल वही बातें करते हैं और उनसे हम बहुत इंस्पायर हैं। वही प्रवचन देख के हम बहुत बड़े भक्त हैं बाबा बागेश्वर धाम के। और जैसे ही हमें पता चला कि उनका धाम यहाँ पे है तो हमें यहाँ आना ही था और उनकी कृपा थी, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बागेश्वर धाम दिन प्रतिदिन एक पॉपुलैरिटी हासिल करते हुए जा रहे हैं। बागेश्वर गुरु जी की बात जी। करें, वो अलग अलग देशों में उनके उनको बुलाया भी जा रहा है कथा प्रवचन करने के लिए। तो क्या मानती है, क्यों इतनी जल्दी उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोगों में इतना क्यों उनके प्रति प्यार जागृत हो रहा है? उनके प्रति प्यार इसीलिए जागृत हो रहा है क्योंकि वो सच्चे हैं और मिट्टी से जुड़े हुए हैं और जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली इंसान से भी जुड़ जाता है क्योंकि वो दिल को छूने वाली बातें करते हैं। और अभी देश विदेशों में उनकी प्रख्यात और होनी है और जैसे जैसे उनकी प्रख्यात बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा भारत भी जगत गुरु बनने की ओर फिर से एक बार अग्रसर है। अच्छा, जब भी बागेश्वर धाम की बात आती है या बागेश्वर गुरु जी की बात होती है, चमत्कार की बात होती है, जब हम्म। बागेश्वर धाम या बागेश्वर गुरु की बात होती है, तो वहाँ चमत्कार देखा जाता है, पर्चा देखा जाता है। क्या आप मानते हैं कि आज के समय में ये पॉसिबल है कि किसी को भी बिना देखे पहले से ही पर्चा रख लेना, ये एक शक्ति है? अब देखिए, जैसे ये एक आस्था की बात होती है। कहते हैं साइंस साइंस साइंस, तो जो लोग नहीं मानते वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन जिनको आस्था है, कहते हैं आस्था में बहुत शक्ति होती है। अगर आप मानिए तो भगवान है, नहीं मानिए तो कुछ नहीं है। मानो तो शैतान है, नहीं तो नहीं है। लोग ये भी भूत प्रेत भी नहीं मानते हैं ना, पर फिर भी लोग लाखों कोसों दूर मेहंदीपुर बालाजी है यहाँ आते हैं तो उनको कुछ शक्ति का अनुभव होता है, इसीलिए आते हैं। तो शक्ति तो है, भगवान में शक्ति है, तो जरूरी वो आस्था है हम लोगों की, तो हम आस्था में विश्वास करते हैं, इसलिए हम आते हैं और अच्छा, उसमें हम मानते हैं। अभी बागेश्वर धाम पर एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मार्च महीने में 151 गरीब बेटियों का विवाह किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस कार्य को उनके? बहुत ही अच्छे ढंग से देखते हैं क्योंकि गरीबों के लिए कौन ही सोचता है। और हमारे गुरुजी या बागेश्वर धाम बाबा जी ये सोच रहे हैं, धीरेन्द्र गुरुजी, तो ये हमारे भारत के लिए, भारत की कन्याओं के लिए अच्छा ही है, गरीब परिवारों के लिए अच्छा है जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो हम एक मतलब अकेले वो भी कर सकते हैं। तो वो 121 कन्याओं का एक साथ विवाह करा रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा धर्म का काम है जो कि होते रहना चाहिए और जिनके पास में पैसा है, पावर है, उनको ऐसे काम करने चाहिए। जैसे आपको जो पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, गुरु जी हैं, जी। उनका जो स्वभाव है कैसा लगता है लोगों के प्रति? नॉर्मल ऐसा कुछ लोगों का कहना होता है कि वो वीआईपी को ज्यादा समय देते हैं, क्या आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ? वो तो जितने भी बड़े-बड़े लोगों के बारे में कहा जाता है, सब यही कहते हैं कि वीआईपी को ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी वीआईपी वालों को पहले जो लाइन से आ रहे हैं उनको वैसे ही दर्शन हो रहे हैं और जिन पे भगवान की कृपा है उनको दर्शन होंगे ही होंगे। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वीआईपी को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, वो सबके लिए समान व्यवहार रखते हैं। अच्छा, मेरे बागेश्वर गुरु जी हमेशा कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। वैसे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, हमेशा रहेगा, लेकिन घोषित होना बाकी है। आपको क्या विचार है इस? बिल्कुल होना चाहिए। सनातन धर्म से ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान के ही नाम से चला आ रहा था। भारतवर्ष एक हिंदुओं की धरती है, नहीं भी है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तब भी ये हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि विविधता में एकता का परिचय है। हम सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं, जैसे मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पर अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी पर एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था जो नहीं रहा, तो बिल्कुल अगर भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक आखिरी सवाल करूंगा
कि अगर बागेश्वर गुरु जी चाहते तो अपना जो जीवन है आराम से गुजार सकते थे, केवल कथा करके, दरबार लगा के, धाम पे रह के। लेकिन वो जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खुले मन से, खुले शब्दों से कुछ भी बोलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपने लिए कुछ जो दुश्मन पैदा कर लिए हैं या अपने लिए कुछ मुसीबतें मोल ले ली हैं? देखिए, ये भारत है, यहाँ सबको अपना बोलने की सबको जो है अभिव्यक्ति जाहिर करने की स्वतंत्रता है। तो हर कोई, जब एक आतंकवादी खुले मुंह से सब कुछ बोल सकता है, तो धार्मिक इंसान क्यों नहीं बोल सकता है? जब सबको बोलने की अभिव्यक्तता जाहिर करने की स्वतंत्रता है, तो उन्होंने बोल के कौन सा बड़ा गुनाह किया है? अपने दिल की, इसीलिए तो वो सबके दिल से जुड़े, क्योंकि वो दिल की बात बोल रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, आपको बागेश्वर धाम में विश्वास कितना है? पूरा विश्वास है और विश्वास के कारण ही हम यहाँ हैं। जब से आप लोग जुड़े हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बागेश्वर धाम से जुड़ जाएं, धाम पर आ जाएं, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो आपके साथ आपने कुछ ऐसा अनुभव किया? चेंजेस तो होते रहते हैं, क्यों नहीं चेंजेस होते हैं, तभी तो हम यहाँ आए हैं और चेंजेस ही होते रहेंगे। और बाबा जी जो काम कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी फील्ड से देश का उत्थान कर रहे हैं, देश को प्रगति की तरफ, विकासशील विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं। बाबा जी हैं क्योंकि, तो अपने तरीके से वो देश को विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम है। और बाबा जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बाबा जी पूरी ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के लिए, कुछ सनातन के लिए, सनातन को प्रचार कर रहे हैं। प्लस सनातन धर्म को, क्या क्या चीजें सनातन धर्म में है जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब जब से बागेश्वर गुरु जी की बातों को लोग सुन रहे हैं, युवा पीढ़ी, अगर आप देखा जाए, आप यहाँ पे भी देखेंगे, आपको बहुत युवा देखेंगे, इनकी कथाओं में देखेंगे, वहाँ पे भी युवा भर भर के आते हैं, तो कुछ चेंजेस नजर आएगा युवाओं में? इनकी चेंजेस बातें सुन- आएगा, क्यों नहीं चेंजेस आएगा? चेंज कोई भी, आप कुछ भी छोटा करते हैं तो स्मॉल चेंज होने के लिए स्मॉल चेंज आप अपने में कर रहे हैं, इससे पूरे संसार में चेंज होगा। तो बाबा जी ने खुद में चेंज किया है और खुद में चेंज करने के कारण यहाँ भी चेंजेस दिख रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि तो नर न घनेरे। तो दूसरों को उपदेश देने से पहले जब अपने आप में आप चेंज लाएंगे, तभी आप दूसरों को चेंज कर पाएंगे। तो जो आप दूसरों में चाहते हैं, पहले आप वो अपने अंदर लाइए। अगर अपने अंदर ला रहे हैं, तो दूसरों में लाना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आखिरी सवाल है, जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरी यही इच्छा है कि आप बाबा जी से जुड़े, एंड बाबा जी से ना जुड़े, भगवान जी से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े, और कोई भी देवी देवता है जिनको आप मानते हैं उनसे जुड़े। बस यही कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। थैंक यू। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।